याग से मतलब पूरा यांग चाशी करके हम लोग बोलने की गुड लक लेके याग में से दो चीज़। और ये मार्क्स जो आपा का मार्क्स है तो लगभग ऐसे मतलब 200 साल पुराना मार्क्स है एक्चुअली ये, तो एंटीक कह सकते हैं आप इसे, 200 साल पुराना है। और ये फिलहाल अभी हम ये सफ़र में है। यहाँ में जो हम लोग का निगमादुंग विलेज दिरांग सब डिवीज़न के अंदर वेस्ट कामेंग में है, वहाँ का जो यूथ नया यूथ्स है तो इन लोग यहाँ में याकछम कर रहा है। तो हम लोग आज याकछम के बारे में थोड़ा जानने के लिए आए हैं यहाँ में। तो ये बहुत इंकरेज वाला बात है कि हम लोग का जो अभी यंग यूथ्स लोग है ये सब एज ओल्ड ट्रेडिशन को पूरा अच्छा से लेके जा रहा है साथ में। नहीं तो अनफॉर्चुनेट का बात है कि बहुत सारा गाँव में ये सब अभी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो चलिए कुछ जानते हैं इस छम के बारे में हमारे तेंजिंग भाई, जो कि इस छम में आपा का किरदार कर रहा है। तो तेंजिंग जी कुछ बताइए आप इस छम के बारे में। ट्रस्ट दिले आप सबको। तो आउटेंजिन का चैनल में बुलाने के लिए मतलब सबसे पहले तो कहना चाहूँगा। तो हम लोग ये निगमादुंग का याकछम जो बहुत पुराना एक्चुअली बहुत पुराना है, और बीच में 25 साल जितना कुछ रह गया था। तो ऐसे करके अब 25 साल का बाद और हम लोग छोटे छोटे लड़का लोग जवान लड़का लोग ऐसे प्रैक्टिस करके तो आता लोग से सीख के गाना भी कुछ गाना ये सब करके सीख के अभी फिलहाल 2 साल हो गया ये साल मिला के। तो 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया, 2 साल होने को जा रहे हैं एक्चुअली। तो हाँ ऐसे कुछ है। तो याकछम ऐसे है कि याकछम ऐसे कुछ एक ऐसे चीज़ है कि हम लोग पहले ज़माना में जो याक और जानवर के ऊपर डिपेंड होकर रहता था सब कुछ, या तो खेती के ऊपर, ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड था, नोमैड्स और खेती के ऊपर। ऐसे बिजनेस वगैरह हो गया आपका, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो कुछ था ही नहीं उस समय के बाद। तो वो सब को लेकर और याक जो एक्चुअली की तरह माना जाता था ना, तो वो सब उस हिसाब से और याक के ऊपर ये एक्चुअली बहुत पूजा की तरह है, हम लोग मानते हैं साल में एक बार ऐसे नाचते हैं। तो ये सब करके मेन किरदार तो 4 किरदार होते हैं। एक ब्रोकपा का हो गया, और एक आपा का जो अभी मेरा गेटअप जो आपा का गेटअप है। तो एक हो गया छोटा बेटा और बड़ा बेटा जो अभी थोड़ा देर पहले मेरे साथ में था। तो मतलब किरदार जो ऐसा है कि वो दोनों का पिता जो मैं मेन रोल कर रहा हूँ। तो वो चीज़। और ये मार्क्स जो आपा का मार्क्स है तो लगभग ऐसे मतलब 200 साल पुराना मार्क्स है एक्चुअली ये, तो एंटीक कह सकते हैं आप इसे, 200 साल पुराना है। और ये चीज़ जो है ये इसको हम लोग राकांग कहते हैं, मतलब राकांग ये जो गिद्ध का हड्डी से बनाया जाता है, मतलब वल्चर का हड्डी से मतलब बनाते हैं। तो ये 2 चीज़ वो राकांग कर देते। तो ऐसे हाँ वो सब चीज़ है। और हाँ हाथ में जो लगा है ये तो हाथी का दांत था पहले ज़माने में, मतलब आता लोग बहुत पुराना ज़माने में हाथ कलेक्ट किया होगा, ठेकोर जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसको एक ज्वेलरीज की तरह यूज़ करता था पहले ज़माने में लोग। तो वो चीज़ है क्या। और ये गुड़ है, ये भी एक ज्वेलरी है। तो इसे हम लोग सेफ्सा कहते हैं, सेफ्टी के लिए। एक ज़माने में आजकल अलग दाव होते हैं, पहले ऐसे दाव होते खुद का सेफ्टी के लिए तो रखता था। ये भी एंटीक है, बहुत पुराना है, सब तो बहुत एंटीक चीज़ है। ये ठेकोर भी एंटीक है। बाकी ये सब बाद में नया बनाया, ये भी नया बनाया, ये सब नया एक्चुअली। लड़का लोग आजकल ड्रेस करने में, लड़की लोग हम लोग कल्चर ड्रेस में शिंका वगैरह तो वो सब पहनते हैं ना। तो लड़का तो सिर्फ खंजर हो या तो फिर आलपुतों या तो सोला ये सब पहन के, नीचे में तो पैंट ही पहनते हैं। एक्चुअली हम लोग नीचे में ऐसा होता था कंगू, लड़का का एक्चुअली ड्रेस ऐसा होता है। तो अंदर में चमड़ा का एक पैंट होता है वो सब करके, तो जूता जो ऐसा होता था। हाँ ये चीज़। और ये
जो याक में जो ये देवी है वो ये हाँ। क्या कौन सा देवी है? ये देवी जो हम लोग ऐसे मतलब पांडल हम इसको मतलब हम लोग मानते हैं पांडल हम जैसे ये देवी जो पांडल हम मतलब का रूप हम लोग ऐसे मतलब इसको हम लोग मुंबा का ड्रेस करके पांडल हम को ही मानते हैं। साल तो सिर्फ बस्ती में ही नाचा था, तो इस साल सोचा कि थोड़ा मतलब हम लोग दिरांग सलगर में जितना भी जो बस्ती है सब में थोड़ा तो मतलब सब में जाके थोड़ा सा देखा है कि ऐसे कुछ हम लोग का कल्चर भी है ऐसे टाइप का। तो हर जगह तो पहुंच नहीं सका, तो जहाँ जहाँ पहुंच सका उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। छुक बस्ती पहुंचा हम लोग, लिस में पहुंचा, युवांग बस्ती पहुंचा और आज यहाँ सफर में है। कल सिंगी में नाचेगा, उसका बात करके ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पहुंचा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोग मतलब खातिरदारी किया। और आपका चैनल का थ्रू से और छुक विलेज, लिस विलेज हो गया, युवांग विलेज हो गया और सब पर सिंगी सबको मतलब धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, हम और कुछ जानते हैं हमारे याकछम के आर्टिस्ट तेंजिंग से। तो ये हमारे साथ तेंजिंग जो कि निगमादुंग विलेज से बिलोंग करते हैं और जो हमारे एज ओल्ड जो एक ट्रेडिशनल छम कहते हैं याकछम, तो उसमें ये जो आपा का किरदार निभाते हैं। तो आइए हम मिस्टर तेंजिंग से ही कुछ जानना चाहेंगे याकछम के बारे में। तो टशीदिले तेंजिंग ला सबसे पहले याकछम का जो शुरुआत होता है उसका बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। जी हाँ, हमारे याकछम जो शुरू मतलब याकछम में जो ऐसे कि सब कुछ एक थेपा गली का कहानी के ऊपर बेस्ड है। तो थेपा गली का ही मतलब कहानी के ऊपर ये याकछम का ड्रामा जो मतलब प्ले करते हैं हम लोग। तो थेपा गली का गाना में जो जितना भी याकछम में जितना भी गाना है, तो अगर आप लोग जितना भी व्यूअर्स है तो जब भी आप कोई भी याकछम या हो गया छम वगैरह कुछ भी देख रहे हैं तो उसका कहानी जो उसका गाना में होता है ऐसे है। तो याकछम का गाना में ऐसे कुछ है कि थेपा गली जो मतलब बुसुम वर्मा था, मतलब बुसुम वर्मा यानी कि 3 लड़का में से वो बीच वाला जो वो था थेपा गली। सबसे बड़ा भैया एक तो था, उसका बाद वो थेपा गली, उसका बाद उसका छोटा भाई एक तो था। तो उस हिसाब से तो मतलब पुराना ज़माना में ऐसे कहा जाता है कि हम लोग जितना भी मतलब धन दौलत जायदाद ये सब जो बड़ा बेटा और छोटा बेटा को मिलता है और बीच वाला बेटा को मतलब कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ परंपरा हुआ करता था कुछ हम लोग यहाँ पे। तो ये सच है, यही आलम ऐसा होता था। तो उस हिसाब से थेपा गली को जो मतलब घर में से कुछ नहीं मिला उसको, तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मतलब पिताजी से, माँ से या बड़ा भाई से, छोटा भाई से सबसे कुछ और चीज़ मांगने गया था। वो सब ने थोड़ा मतलब कुछ चीज़ दिया था। तो वो सब लेकर वो मतलब घर छोड़ के मतलब निकल पड़ा। तो ऐसे चलते समय में दूर से जब देखा तो उसने एक झील था एक ठो मतलब वहाँ से एक तो कोरकोरमा बोल के एक चिड़िया का नाम कोरकोरमा बोल के मतलब ऐसे कहानी में ये नाम जो ऐसे मेंशन किया था कोरकोरमा बोल के। तो इसका साइंटिफिक नेम या फिर हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो एक चिड़िया वहाँ से उड़ गया, तब जाके जल्दी से मतलब वो वहाँ गया जहाँ से चिड़िया उड़ा। तो 3 अंडा मिला उसे, एक एकदम सा काला और दूसरा थोड़ा सा काला थोड़ा सा सफ़ेद और तीसरा जो पूरा सफ़ेद करके। तो 3 अंडा मिला। तो तीनों में से सबसे पहले उसने सफ़ेद अंडा को मतलब अच्छा से पोंछ के तो उसको मतलब तोड़ने से उसमें से एक सफ़ेद याक निकला और सीधा मतलब हम तो भगवान का है, भगवान का जायदाद है बोल के वो ऐसे बोलकर वो याक जो आसमान में उड़ गया। तो फिर दूसरा अंडा जो थोड़ा सा सफ़ेद थोड़ा सा काला जो उठा के उसने उसको भी मतलब बहुत डर के अभी इस बार तो पकड़ेगा सोच के जो भी निकल रहे यहाँ से वो हम करेगा बोल के। तो ऐसे उसको फिर अच्छा से पोंछ के फिर उसको तोड़ा। उसको तोड़ने के बाद फिर हम तो फिर सन बोल के एक ठो ये है आपका असुर हिंदी में। तो असुर का मतलब सन का जायदाद है बोल के फिर वो भी मतलब ऐसे हवा में गायब हो गया। तो लास्ट काला अंडा सिर्फ बच गया। तो काला अंडा जो
बच गया तो अभी बहुत संभाल कर उसने मतलब ठीक से अच्छा से पोंछ के तोड़ के जैसे ही मतलब वहां से निकला तो वो काला याक वहां से एकदम काला वाला एक याक निकल गया, और याक यानी कि फीमेल याक था वो। तो वहां से निकल के हम तो फिर लू यानी कि नाक वासियों का मतलब जाते थे बोल के, तो वही झील के अंदर घुसने के लिए वहाँ मतलब जाने के लिए कर रहा था। तभी उसने जितना भी माँ ने, पिताजी ने, भाई ने, भैया ने जो भी सामान दिया वो सब यूज करके उसका ऊपर फेंक के और उसको गंदा करके, यानी कि घोंयर करते ना हम लोग, घोंयर जैसे कि शुंगा हो गया, ये सब नीचे गिर जाने से या फिर कुछ गंदा लग जाने से उसको घोंयर बोलते हैं ना। तो वो याक बहुत साफ था तो उसको घोंयर करना पड़ा, उसको धीरे धीरे करके उसको घोंयर करके ये सब जितना भी सामान ये सब यूज करके तो उसको पकड़ ले वो याक को, और जैसे तैसे करके पकड़ के तो लास्ट को वो याक को उसने कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से याक का जो पूरा हम लोग यहाँ पे याक का फैलना ये सब शुरुआत तब से हुआ, मतलब कहानी में ऐसे मेंशन किया है। अच्छा, तो ये याकछम में जो तेपागली का कुछ का ये सब का भी रोल इसमें है क्या? हाँ, ये सब है। जब याकछम जब नाचते आओ पूरा दिन भर नाचता है तो उसमें बीच में ये रोल भी बिल्कुल ये रोल आता है, जब याक जो वहाँ से अंदर से तोड़ के निकलने से लेकर उसको कैसे कंट्रोल में कर रहे हैं, क्या क्या सामान यूज किया, जूता फॉर एग्जांपल, और एक टोपी भी दिया था, तो वो सब से उसको गंदा करके जूता ये सब फेंक के उसके ऊपर तो घोंयर करके तो वो सब करके वो आपको कंट्रोल मिल गया था। और ये पूरा मोन्यूल में ज़्यादातर जगह में अभी भी याकछम कर रहा है, और आप ज़रा इसका इम्पोर्टेंस के बारे में आप बताइए ना। ये याकछम क्यों हर गांव में पहले चलता था, अभी मानता है कि बहुत सारा गांव में ये थोड़ा गायब हो रहा है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जी, और ये तो एक कल्चर है हम लोग का एक तरह का। तो पहले समय में इसका मान्यता क्या होता था, जैसे एक गांव में याकछम करना तो उसमें कुछ शुभ चीज ऐसे कुछ जी आप बताइए। ये याकछम जो स्पेशली उन लोग बहुत पसंद करता था, ऐसे मतलब हमारा दादा परदादा लोग का कहना है कि याकछम जो स्पेशली वो लोग पसंद करता था जो लोग एक्चुअली में याक हार्डर है यानी कि ब्रोकपास है, उन लोगों को मालूम है कि याक का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि वो तो याक तो जो लोग ब्रोकपास है वो सब के लिए याक और गाय वो सब तो मतलब वो सभी तो है रोजी रोटी, वो सब का सहारा रहता है, तो उन लोग स्पेशली बहुत पसंद करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लुंगथांग में जब पहले ले जाता था हम लोग बस्ती से याकछम जब ले जाता था तो इतना प्यार मिलता था कि याक से मतलब पूरा यांग छाशी करके हम लोगों ने कि गुड लक लेके याक को ऐसे छू के, जो असली याक तो नहीं है वो तो जब बस डेमो हम लोग प्ले करने के लिए वो है, लेकिन भी उसको छू के लोग मतलब एक इमोशनल जाहिर करता था, तो ऐसे कहा जाता है। अच्छा, तो तेंजिंग जी, ये जो छम का दौरान में जो आपा रानी होता है ना, राजा रानी हिरन, ये सब का क्या रोल होता है, जरा आप दर्शकों को ये थोड़ा बता दें। जी, तो हम मतलब जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया, मतलब इसको देखा है और हमने समझा है, तो ऐसा लगा कि याकछम सिर्फ थेपागली का ऊपर कर देगा तो वो कहानी जो वो प्ले जो वो ड्रामा जो बहुत एंटरटेनिंग नहीं रहेगा, उसमें फनी सीन्स नहीं होते, तो उसका वजह से एंटरटेन सिर्फ एक कहानी को दिखाने के साथ साथ में एंटरटेन का भी मतलब ख्याल रखा है हम लोग, मतलब हमारा पूर्वज ने। तो एक मोनपा का हम लोग प्योर एक मोनपा होने का, एक मोनपा का विलेज लाइफ को भी, विलेज में मतलब एक फैमिली और या विलेज का एक लाइफ वो भी कैसे जाते वो भी साथ साथ में दिखाने के लिए कोशिश किया उस ये रोल में। तो उसमें है आपा और मलाचुंग जो एक शिकारी का भी रोल करते हैं, उसमें हिरन आते हैं, तो शिकार करके भी मतलब ऐसे ये भी एक एंटरटेन के लिए। दूसरा एक दो राजा और दो रानी आते हैं, तो उसमें भी एक तो जस्ट आदमी लोगों को हंसाने के लिए, थोड़ा सा एक एंटरटेन करने के लिए, तो वो सब चीज़ और दिल को मतलब थोड़ा सा थाम के रखने के लिए, थोड़ा ये सब के लिए और ये सब यूज़ किया उसमें। तो वो सब अच्छा से कहा जाए तो मतलब याकछम में थेपागली का कहानी और ये राजा रानी और हिरन ये सब कहानी साथ में नहीं जाते, तो दो कहानी, एक याकछम जब नाचेगा तो दो कहानी साथ में जाए, एक विलेज का डेली लाइफ के बारे में कहानी
और दूसरा हो गया आपका ठेपा कलीगा, जिसने याक का जो याक का फाउंडर है, तो उसका कहानी। तो 2 कहानी साथ में चलता है। जैसे कि आजकल जो हमारे गांव के जो पहले जो ट्रेडिशनल छाम वगैरह थे, आजिलामू छाम, याक छाम, तो ये सब कहीं ना कहीं अभी आज का डेट में थोड़ा सा लुप्त हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा बात है कि जो निगमादोंग का हमारा जैसे ये तेंजिंग जी जैसे इतना यंग लड़का है, तो इन्होंने इस जिमा को लिया और निगमादोंग में भी कहीं ना कहीं ये छाम लुप्त हो चुका था, तो फिर इन लोग ने इसको फिर रिवाइव किया है। तो तेंजिंग जी, आप बताइए कैसे आपको इनकरेज मिला कि वापस ये छाम को निकालना है और आप इसमें पार्टिसिपेट करना है, आपका साथ में आपका जो यूथ, जो गांव का दोस्त है, आप लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करना है करके कैसे आप लोग इंस्पायर हुआ ये सब? जी हाँ, ये बात तो सच है। बहुत साल गैप हो गया था हम लोग बस्ती में भी, निगमादोंग में भी। आफ्टर 25 ईयर्स फिर से ये याकचम हम लोग शुरू किया था। पहले साल 2021 को फर्स्ट टाइम, मतलब आफ्टर 25 ईयर्स के बाद 2021 को फिर से जिंदा हुआ है ये याकचम हम लोग बस्ती में। तो मिमी दोम करके एक आता है हम लोग बस्ती का, हम लोग से पहले जेनरेशन का भी, उससे भी पहले का ये छंपा है। तो बहुत उम्र हो चुका उनका। तो मेरा पिताजी जो कि तुर्जी सिंह है और नो आजंग का नाम से भी जाना जाता है निगमादोंग का, तो मेरा पिताजी को ऐसे बस्ती के बारे में, बस्ती को लेकर बहुत, मेरा पिताजी भी कुछ करना, मतलब करना पसंद करता है। तो ये सब चीज़ मेरे पिताजी ने हमको मतलब इनकरेज किया स्पेशली, तब जाके हाँ मैं भी मान गया। लेकिन कुछ ऐसे बात हम लोग का टीचर गुरु आपादोम मिमदोम जो आदादोम जी ने कहा था, मतलब ऐसे कुछ बात था कि ये याकचम जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि मैं लेके जाना नहीं चाहता हूँ। वो मतलब उसने कहा ऐसा कि वो लेके जाना नहीं चाहता है उसे, मतलब उसे ये धरती से मिला है उसे, ये जब से वो जाएगा तो यही मतलब धरती पर ही छोड़कर जाना चाहता है, उसने ऐसे कहा था। तो ये बात ऐसे बात कहा कि मुझे बहुत छू गया। तो तब से हम लोग को इनकरेज मिला। तो ऐसे करके 1 महीना में हम लोग 8 लड़का था, तो सब अपना अपना रोल में मतलब करके सब ठीक हो गया था, सब सीख लिया था। तो हाँ ऐसे कुछ। तो आप लोगों को कितना समय लगा इसको सीखने में? ये अब टोटली अगर कहा जाए तो 1 महीना समय लगा था, 1 महीना। और वो भी बस्ती से बहुत दूर हम लोग जंगल में जाके पहाड़ों के ऊपर जाके सीखा था, क्योंकि बस्ती से डिस्टर्बेंस होगा या फिर साउंड, ये सब चीज़ तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर चला जाएगा। लड़का लोग भी ऐसे करके जवान है, सब यंग है। फॉर एग्जांपल हम खुद एक फिलहाल 23 ईयर्स होने को जा रहा है। तो वो सब करके, इसलिए सब यंग होने की वजह से दूर, बस्ती से बहुत दूर पहाड़ों में ले जाकर 1 महीना पूरा राशन पानी सब बस्ती वालों लोग और आपा हो गया, ये सब मेरा आपा सब लोग मिलके मदद किया था। ये सब में मतलब आगे बढ़ने के लिए सब किया था। तो ये था हमारे साथ मिस्टर तेंजिंग निगमादोंग का एक याक छंपा है। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, इनसे जानकारी लेके, और कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि हमारे जो दूसरे गांव के यूथ्स लोग हैं उन लोग भी इस जो हमारे निगमादोंग के छंपा, जो यंग छंपा है, इन लोग से इंस्पायर हो। तो इसी के साथ थैंक यू, करेंचे तेंजिंग। थैंक यू सभी।